आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा। उसमें जितने भी चीज़ें हैं, अब उसमें क्या क्या आ जाता है वो सारा हम पढ़ने वाले हैं। अब टॉपिक 2 कवर्ड, हमें कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने हैं वो सब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब देखो, पहले तो हम पढ़ेंगे कि प्लांट की मूवमेंट कैसे होती है। देखो, पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेसिकली कि प्लांट कैसे करते हैं अपना सब कुछ, है ना। फिर दूसरी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं कुछ टाइप्स ऑफ, वो आपको आगे पता चलेगी किसकी टाइप, ठीक है। चौथी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स क्या होता है, उनका क्या फंक्शन होता है इसमें, है ना। एंड कौन कौन से टाइप्स, किसके हार्मोन के टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप के हार्मोन होते हैं और वो क्या क्या फंक्शन भी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि प्लांट्स जो हैं वो अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, क्योंकि देखो प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है। जैसे हमारे पास नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम में हमारे पास सेंस ऑर्गन है, जैसे आइज़, नोज़, ईयर्स, तो उससे हम सब सेंस कर पाते हैं। जो आपने पिछले हमारे कोर्स में पढ़ा होगा जिसमें क्या होता था कि किस टाइप से मैसेज ब्रेन तक जाता है, ब्रेन कैसे कमांड देता है, तो ये सब आपको पता है। बट क्या प्लांट के पास भी वो सब होता है, लाइक नर्वस सिस्टम होता है प्लांट के पास भी कोई नर्वस सिस्टम, जैसे कि नर्वस सिस्टम होता है प्लांट के पास कोई, और उसके पास कोई सेंस ऑर्गन जो मैसेज भेजे ब्रेन को कि हाँ अब ये हुआ है तो ये हमें क्या करना चाहिए। तो प्लांट के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो किस टाइप से करते हैं अपनी मूवमेंट, तो देखो वो ना प्लांट्स 2 तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, बाय देयर मूवमेंट एंड बाय देयर हार्मोन। मूवमेंट देखो, मूवमेंट से कैसे करते हैं वो देखते हैं। अच्छा, आपको क्या करता है, जो मतलब हम मूव करते हुए देख रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम करते हैं रैपिड मूव। क्या करते हैं, रैपिड मूव करते हैं हम। तो इसका मतलब हम ही जिंदा है, मतलब वो कोई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर ही नहीं रहे हैं प्लांट्स, अगर वो मूव नहीं कर रहे हैं। आपको कैसे पता कि उनकी मूवमेंट हो रही है या नहीं, कैसे पता आपको, आपने देखा है प्लांट मूवमेंट करते हैं, ये आपको कैसे पता। देखो प्लांट की मूवमेंट कैसे होती है वो देखते हैं। प्लांट की मूवमेंट अच्छा, आपको नहीं पता प्लांट की मूवमेंट कैसे होती है। प्लांट की मूवमेंट 2 तरीके से होती है, एक तो स्लो मूवमेंट होती है एंड एक फास्ट मूवमेंट होती है। क्या होती है स्लो एंड फास्ट, उसके साइंटिफिक नेम भी मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। स्लो मूवमेंट वो होती है जैसे कोई प्लांट है, आपने देखा है वो पहले एक छोटा होता है, ठीक है। पहले छोटा क्या होता है, एक प्लांट होता है छोटे, फिर बड़ा होकर ट्री बन जाता है। पहले इतना बड़ा होता है ना, फिर इतना बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है। तो जो प्लांट है वो एक वे में बड़ा हो रहा है, वो उसकी मूवमेंट ही तो है, ऐसे थोड़ा ना है वो एक जगह रुका ही पड़ा है, कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। एंड मूवमेंट का मतलब ये भी है, जैसे आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे जैसे कि सनलाइट, उन पे सनलाइट पड़ती है तो जो प्लांट्स होते हैं ना वो सनलाइट की तरफ बेंड कर जाते हैं, किसकी सनलाइट की तरफ मुड़ जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह की मूवमेंट ही तो है। और मूवमेंट का तुम्हें लाइव एग्जांपल भी दिखा सकती हूँ। देखो लाइव एग्जांपल आपने देखा होगा छुई मुई का पौधा, छुई मुई का पौधा देखा है, प्लांट छुई मुई का प्लांट किसी ने, मतलब कि वो इस टाइप्स का होता है, उसकी पत्तियाँ कुछ इस टाइप की होती हैं ना, इस टाइप्स की। एंड अगर हम उसको छुएंगे ना तो वो जैसे हमने उसको छुआ, अगर देखो ना तो उसकी जो पत्ती है ना, जैसे हमारा हाथ है, अगर हमने उसको छुआ ना तो उसकी पत्तियाँ है ना ऐसे फोल्ड हो जाती हैं। बताऊँ कैसे, जैसे कि मेरे को फेस पे दिखाती हूँ। जो उसकी पत्ती है ना वो कुछ जैसे कि मान लो ये मेरा पत्ती है, जो उसकी जब हम उसे ऐसे छुएंगे तो वो कुछ इस टाइप से, मतलब जैसे ये मिमोसा पोडिसा है, पहले वो ऐसे होता है, उसकी पत्तियाँ कुछ इस टाइप से होती हैं। जैसे ही हमने उसे छुआ तो वो कुछ इस टाइप से हो गई, ठीक है, कुछ इस टाइप से हो गई, मतलब कि जो उसकी पत्तियाँ हैं वो ऐसे हो जाती हैं, मतलब कि आपस में वो हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है। अच्छा, ये नहीं समझ आ रहा तो एक और मेरे पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, जो कि आपने शायद क्लास 8th में या फिर 7th में तो पढ़ा ही होगा, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये एग्जाम्पल आपने बहुत सुना होता है। जो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है वो किस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके से होता है, नीचे से भी उसका यही सेम आकार होता है ना, कुछ इस तरीके का होता है वो, है ना। जब भी उसके जैसे कि उसका पहले ना वो ना क्या करता है, जैसे प्लांट होता है इस टाइप का,
दिख रहा है उसका, जैसे मैं आँखें मान लो, उसका मुंह मान लो, है ना, ऐसे मान लो, है ना, ये उसके टीथ है मान लो, है ना। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट, क्या कोई भी इंसेक्ट उसके अंदर घुसता है, इधर आते, वो पहले अपना ना ढक्कन खोल लेता है लाइक दिस, मैं ऐसे अपना ढक्कन खोले रखता है इस टाइप से, है ना, इस टाइप से। किस टाइप से, अरे पेंसिल नहीं चल रही, हाँ इस टाइप से, इस टाइप से क्या कर रखा है उसने, अपना ढक्कन खोला होता है। अब जैसे वो ढक्कन, जैसे भी कोई इंसेक्ट आएगा, मान लो कोई फ्लाई आई, तो ये क्या कर लेगा, इस टाइप से अपने ढक्कन को बंद कर लेगा। और इसको, इसका जैसे कि ये मान लो ये उसके क्या है, ये उसके दांत हैं, ये जो टीथ से नज़र आ रहे हैं वो कुछ इस टाइप से आपस में कोलैप्स हो जाते हैं और बंद कर लेते हैं अपने आप को। तो ये क्या है, इससे हमें क्या देखने के लिए मिला, इससे हमें देखने के लिए मिला एक मूवमेंट, मतलब कि प्लांट भी मूवमेंट करते हैं। अब इन मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है और करवाता कौन है, ये भी देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मूवमेंट के बारे में, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, किसके बारे में पढ़ लेते हैं, मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। रुको, वेट, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मूवमेंट के बारे में, सॉरी रुको, हम पढ़ेंगे मूवमेंट के बारे में, किस टाइप से प्लांट मूवमेंट करते हैं, कौन कौन सी मूवमेंट होती है। स्लो मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट जो मैंने बताई थी, उनके कुछ नाम है। जो वो होता है प्लांट की मूवमेंट, वो 2 टाइप्स की होती है। कितनी, 2 टाइप्स की। पहली होती है नास्टिक मूवमेंट एंड दूसरी होती है ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट कौन सी होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट तो वो मूवमेंट होती है जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती। देखो, एक मूवमेंट तो होती है जिसमें प्लांट बड़ा हो रहा होता है, वो मूवमेंट किससे रिलेटेड होती है, ग्रोथ से। और एक मूवमेंट किसकी वजह से होती है, ग्रोथ की वजह से। किसकी वजह से, ग्रोथ की वजह से। वहीं एक मूवमेंट किसकी वजह से हो रही होती है, स्टिमुलस की वजह से। किसकी, स्टिमुलस की वजह से। अब जैसे मैंने वीनस फ्लाई ट्रैप का एग्जाम्पल दिया था आपको, उसमें क्या था, उसमें कोई स्टिमुलाई, मतलब मक्खी आ रही थी मान लो, है ना, तो वो स्टिमुलाई की वजह से क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था। किसकी मदद से, स्टिमुलाई की मदद से क्या हो रहा था, मूवमेंट। तो समझिए कौन सी मूवमेंट किस तरीके से होती है। देखो, जो नास्टिक मूवमेंट होती है वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं होती। और जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है वो किसके रिलेटेड होती है, वो ग्रोथ रिलेटेड होती है। किसके रिलेटेड, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती है ये। ग्रोथ रिलेटेड, समझ गए, ग्रोथ रिलेटेड, ठीक है। मतलब कि वो किसकी मदद से होती है, ट्रॉपिक नास्टिक मूवमेंट, बेसिकली वो स्टिमुलस की मदद से होती है। स्टिमुलस की वजह से क्या होती है, स्टिमुलस की मदद से नास्टिक मूवमेंट। अब देखो, नास्टिक मूव, और ये किसकी मदद से होती है, ये मूवमेंट होती है ग्रोथ की वजह से, क्योंकि प्लांट को ग्रोथ करनी होती है, तो प्लांट जो ग्रो करता है तो उसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं कि थ्योरी में क्या देखता है। थ्योरी में हमको बता रखा है जो प्लांट्स है वो कोऑर्डिनेट करते हैं, उनका जो बिहेवियर वो स्टिमुलस की मदद से भी करते हैं और उनका जो हार्मोन्स की मदद से भी। प्लांट की जो मूवमेंट है वो 2 तरीके से होती है। कितने तरीके से, 2 तरीके से। एक नास्टिक मूवमेंट एंड दूसरी ट्रॉपिक मूवमेंट। अब नास्टिक मूवमेंट पढ़ लेते हैं। ये जो है वो ग्रोथ रिलेटेड नहीं होती, क्योंकि ये किसके रिलेटेड होती है, लिखा नहीं है, ये होती है स्टिमुलस रिलेटेड। स्टिमुलस रिलेटेड होती है। ये एक सडन एक्शन होता है। क्या होता है, सडन एक्शन, मतलब कि जल्दी से होता है। जैसे कि मान लो वीनस फ्लाई ट्रैप के पास मधुमक्खी आई तो उसने जल्दी से बंद कर लिया। बट क्या जो मूवमेंट ट्रॉपिक में होती है, जो मूवमेंट, क्या उसका स्लो, क्या उसका फास्ट एक्शन होता है, क्या प्लांट आपने अभी लगाया और जल्दी से बड़ा हो गया, नहीं होता ना, वो तो उसको टाइम लगता है। तो ये क्या है, वो स्लो एक्शन होता है और इसमें क्या है, सडन एक्शन होता है बेसिकली। हाँ, सडन एक्शन होता है। ये रिवर्सिबल होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो इस डायग्राम को देखो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मान लो वीनस फ्लाई ट्रैप है, ठीक है, ये एक्शन हो रहा है, वीनस फ्लाई ट्रैप, उसके पास कोई मक्खी आई, उसने क्या कर लिया, अपना थोबड़ा बंद कर लिया, ठीक है, उसने अपना थोबड़ा बंद करा, तो वो उसको मान लो उसने डाइजेस्ट कर लिया। क्या कर लिया उसने, पूरा खाना जो है वो डाइजेस्ट कर लिया। तो क्या वो इसको बंद ही करे रखेगा, उसको दोबारा खाने की भी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो दोबारा खोल लेगा। मतलब कि ये जो नास्टिक मूवमेंट होता है, क्या नेक्स्टिक मूवमेंट होता है,
वो रिवर्सिबल होता है, मतलब कि एक बार तो हो जाता है और दोबारा सही भी हो जाता है। मतलब कि जैसे कि अब देखो ये तो रिवर्स हो सकता है, बट क्या ट्रॉपिक मूवमेंट रिवर्स हो सकता है? ट्रॉपिक मूवमेंट रिवर्स हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं? प्लांट है, बड़ा हो गया ये प्लांट बड़ा हो गया, ठीक है, पहले छोटा था बड़ा हो, ठीक है, जैसे आप बड़े हो गए, तो क्या वो दोबारा छोटा हो सकता है? टाइम ट्रेवल कर सकता है? नहीं। अब देखो ट्रॉपिक मूवमेंट इस डायग्राम से समझो, मैंने बहुत डायग्रामेटिकली अच्छे से समझाया। जैसे कि मान लो कोई प्लांट है, छोटा था, पहले क्या था, वो छोटा था, मतलब स्मॉल था, फिर वो बिग हो गया, बड़ा हो गया, वो है ना, बड़ा हो गया। अब जब वो बड़ा हुआ तो क्या वो दोबारा छोटा हो सकता है? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक मूवमेंट रिवर्सिबल होता ही नहीं है। क्या नहीं होता? रिवर्सिबल नहीं होता, इर्रिवर्सिबल होता है। वो क्या होता है? इर्रिवर्सिबल। तो नास्टिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट में बहुत सारे क्या होते हैं, डाउट्स नहीं कह सकते, मतलब पूछे जाते हैं बहुत सारे, क्या डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, तो वो आप बताते हैं। अब देखो फाउंड ओनली इन फ्यू प्लांट्स, तो क्या ये कुछ प्लांट में पाया जाता है? कुछ प्लांट में, मतलब कि कुछ प्लांट में जो नास्टिक मूवमेंट होता है, क्या जो नास्टिक मूवमेंट होता है वो कुछ प्लांट में पाया जाता है? क्यों? क्योंकि क्या आपने नीम, मान लो देखो ये तो आप ले लो मिमोसा पोडेसा, क्या ले लो, मिमोसा, छुई मुई का पौधा, बेसिकली आपने देखा होगा, ये है हमारा मिमोसा या फिर कह लो छुई मुई का पौधा, प्लांट। एक तो मूवमेंट हो रहा है इसमें नास्टिक, और एक ले लो आप नीम की पत्ती, सबने देखी होगी, हमें बनानी नहीं आती बट इट्स ओके, है ना। एक ले लो नीम की पत्ती, तो आप ये बताओ क्या नीम की पत्ती को आप टच करते हो तो क्या उसमें कोई मूवमेंट होता है? आपको देखने के लिए मिलता है कोई मूवमेंट? तो मैंने कहा नहीं, मैंने हर, मतलब कि आप किसी भी पौधे को जाके छू दोगे, फूल के को, क्या तो क्या उसमें कोई मूवमेंट देखने को मिलता है? जैसे छुई मुई के पौधे, बट अगर आप छुई मुई के पौधे को टच करते हो तो छुई मुई का पौधा जो है वो अंदर चला जाता है बेसिकली। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बेसिकली वो क्या हो जाता है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, बेसिकली क्या कर लेता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उसका। अब देखो ये तो चलो नास्टिक मूवमेंट क्या हुआ, कुछ प्लांट्स में होता है। क्या? नास्टिक मूवमेंट फाउंड इन सम नास्टिक मूवमेंट फाउंड इन सम फ्यू प्लांट्स, ठीक है। बट ये जो मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है, वो हर पौधे में पाया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि देखो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, ट्रॉपिक जो मूवमेंट होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये ग्रोथ रिलेटेड होता है। क्या होता है? ग्रोथ रिलेटेड। और अगर ग्रोथ रिलेटेड है तो मतलब ग्रोथ तो हर प्लांट में होती है। ग्रोथ किस में होती है? एवरी प्लांट में होती है। किस में? एवरी प्लांट में क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो मतलब ये हर प्लांट में पाया जाता है। तो फाउंड इन ऑल प्लांट्स। अब इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, लाइक एग्जांपल में आ जाता है मिमोसा पोडेसा विनस फ्लैगटैप, एंड इसमें आ जाता है ऑल ग्रीन। ग्रीन हटा दो, ज़रूरी नहीं है ये ग्रीन ही नहीं है सिर्फ, वेट। एंड अगर आपको ना अब तक ना सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा हो ना तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत आती है इसमें बनाने में, है ना। तो ग्रीन हटा दो, ऑल प्लांट्स इज राइट, इसको भी हटा दो, ऑल प्लांट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑल प्लांट्स। आई होप इतना आपको क्लियर हो। अब देखो, अब हमने थोड़े ना देखो अब मूवमेंट, जो हमारी मूवमेंट होती है नास्टिक मूवमेंट, उसके फर्दर एक टाइप होता है, दो टाइप होते हैं, बट मैं एक बताती हूँ। देखो एक तो होता है थिग्मोमेनेस्टी। इसमें क्या होता है कि आप टच करते हो, क्या टच करते हो, इन क्या होता है, थिग्मोमेनेस्टी में आप टच करते हो और आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, इसको कहते हैं थिग्मोमेनेस्टी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फर्दर ट्रॉपिक मूवमेंट के टाइप्स। ट्रॉपिक मूवमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो देखो पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ। ट्रॉपिज्म का मतलब है कि ट्रॉपिक मूवमेंट किस किस टाइप का होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है, चलो सॉरी ट्रॉपिक मूवमेंट छोड़ो, मैं एक मूवमेंट की बात करती हूँ। वो मूवमेंट का नाम है वेज, मिटाओ मूवमेंट। सिर्फ हम बात करेंगे मूवमेंट किसकी,
मूवमेंट फर्दर 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2। एक मूवमेंट होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। क्या होता है? एक पॉजिटिव फर्दर, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव आए, अब क्या इसमें भी मैथ घुसा दी हमने जी? मैंने कहा नहीं। क्यों भाई? पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है वो मैं आगे बताती हूँ, बस आप इतना देख लो कि मूवमेंट 2 तरीके के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो देखो वो आगे ये बताने वाली हूँ। जो ट्रॉपिज्म होता है वो कुछ तरीके का होता है। देखो पहला होता है फोटोट्रॉपिज्म। क्या होता है? फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब ही होता है लाइट, मतलब कि जो मूवमेंट लाइट की वजह से हो। अब इसका क्या मतलब है? लाइट की मदद से कौन सा मूवमेंट होता है भाई? तो देखो कौन सा मूवमेंट होता है वो अभी डायग्राम की मदद से समझाऊंगी बहुत अच्छे से। देखो पहले जो मेरा प्लांट था वो कैसा था? जो मान लो पहले जो मेरा प्लांट था वो कुछ इस टाइप का था। किस टाइप का? इस टाइप का था वो मेरा प्लांट, ठीक है। मतलब कि इस टाइप का था, मतलब कि अब देखो ये इस टाइप का है और इसके रूट्स भी देख लो। रूट्स भी बना देती हूँ। रूट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे ही उस पर क्या पड़ी, जैसे ही क्या आई? धूप आई, रोशनी आई, धूप आई, तो प्लांट बताऊँ क्या करता है? प्लांट रोटेट हो जाता है। लाइक देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जो प्लांट है वो कैसा था? पहले वो ऐसा था, सीधा था। क्या था? सीधा था। उसकी रूट्स भी सीधी थी। बट जैसे ही लाइट उस पर पड़ी तो वो ना लाइट की तरफ क्या कर गया? बेंड कर गया। लाइट की तरफ चल गया। अब देखो मान लो कोई चीज़ आपके पास आ रही है, तो मान लो, अब मैं एग्जांपल दे के बताऊँ, तो मान लो यू आर अ लाइट इज़ अ बॉय एंड प्लांट इज़ अ गर्ल। अब जैसे ही नहीं गलत लिख दिया, सॉरी, अलग कर, हाँ सॉरी। प्लांट इज़ अ बॉय एंड लाइट इज़ अ गर्ल, ठीक है। अब जैसे ही बॉय गर्ल को देखता है तो क्या होता है? उसमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। क्या आती हैं? पॉजिटिव वाइब्स आती है। एकदम अच्छी फीलिंग आ जाती है, प्लस का साइन आ जाता है, मान लो पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है। और वो उसकी तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। क्या होता है? अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही जैसे ही रोशनी आती है तो जो प्लांट है वो रोशनी की तरफ बेंड हो जाता है। बट अब जैसे प्लांट तो रोशनी की तरफ क्या हो गया? बेंड हो गया। बट जो रूट्स हैं वो उससे अपोजिट जाती हैं। क्या जाती हैं? अपोजिट। तो देखो इधर हमको देखने के लिए मिला पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म इसलिए क्योंकि इसमें जो ट्रॉपिज्म हुआ है वो लाइट की मदद से हुआ था, क्योंकि फोटो का मतलब ही क्या होता है? लाइट। अब इसमें क्या हुआ है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है फोटोट्रॉपिज्म? पॉजिटिव वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई चीज़ उसकी टुवर्ड्स आ रही होती है, उसके टुवर्ड्स। तो प्लांट क्या कर रहा है? प्लांट जो है लाइट के टुवर्ड्स आ रहा है। क्या आ रहा है? प्लांट क्या कर रहा है? लाइट के टुवर्ड्स आ रहा है। तो वो क्या शो कर रहा है? वो कर रहा है प्लांट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का शो कर रहा है। बट वहीं जहाँ पे जो प्लांट है वो लाइट की तरफ जा रहा है। देखो प्लांट क्या कर रहा है? लाइट की तरफ, टुवर्ड्स लाइट। बट वहीं अगर आप इसकी जगह रूट रखो तो रूट जो है वो अवे फ्रॉम लाइट, रूट कहाँ जाती है? अवे फ्रॉम लाइट। अब देखो इसमें डायग्राम में देखो, प्लांट क्या रोशनी की तरफ जा रहा है, रूट्स उससे दूर जा रही हैं। तो देखो पास जो आता है टुवर्ड्स उसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, एंड जो नेगेटिव जो दूर जाता है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। समझ आ गया? आई होप क्लियर हो। चलिए फोटोट्रॉपिज्म आपको क्लियर है, मुझे पता है। फोटोट्रॉपिज्म मैंने करवा दिया। अब जियोट्रॉपिज्म, देखो ट्रॉपिज्म फर्दर 5 टाइप्स के होते हैं, तो मैंने एक पढ़ा दिया, दूसरा पढ़ लेते हैं। 30-20 मिनट की वीडियो होगी, उसको आप पूरा देखना। जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? देखो जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है? जियो का मतलब होता है ग्रेविटी। अब देखो थ्रू आर बेस्ट एग्जाम्पल, हम अपने अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो मैं कह रही थी एग्जाम्पल बताते हैं आपको किसके? जियोट्रॉपिज्म।
जियोट्रॉपिज्म के एग्जाम्पल। जियोट्रॉपिज्म के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे कोई प्लांट है, देखो ये अर्थ है, मैं बहुत बड़ी अर्थ बना रही हूँ, अर्थ है ये, ठीक है। और मान लो यहाँ पे आप क्या उगा रहे हो, इधर इस साइड आप उगा रहे हो कोई प्लांट एंड ब्राउन कलर है ना, ये है उसकी रूट्स। जियो का मतलब ग्रेविटी। अगर आप कोई पौधा उगाते हो तो ध्यान से देखना, ग्रेविटी, इधर ग्रेविटी तो होती है ना, ग्रेविटी का खेल आपको पता है ना, ग्रेविटी क्या होती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्लास 9 में आपने साइंस में पढ़ा होगा अच्छे से। देखो जब आप प्लांट को ग्रो करते हो तो क्या होता है, जड़ें किसकी तरफ जाती हैं, जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं। मतलब जड़ें किसकी तरफ जाती हैं, जड़ें जाती हैं हमारी टूवर्ड्स, जड़ें किसकी तरफ जाती हैं, टूवर्ड्स ग्रेविटी, जड़ें जाती हैं टूवर्ड्स ग्रेविटी, है ना। बट प्लांट ऊपर की तरफ उड़ता है, प्लांट ऊपर की तरफ उगता है, तो वो कहाँ जा रहा है, वो अवे जा रहा है, किससे, ग्रेविटी से, अवे फ्रॉम ग्रेविटी। देखो जो रूट है वो ग्रेविटी की तरफ, सेंटर पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है ना, तो रूट उसी की तरफ जा रही है, तो मतलब टूवर्ड्स, मतलब वो क्या शो कर रही है, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखो रूट्स शो कर रही हैं क्या, रूट शो कर रही हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। बट वही प्लांट क्या शो कर रहा है, प्लांट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, प्लांट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो ग्रेविटी की तरफ क्या हो रहा है, रूट तो ग्रेविटी की तरफ, वही बॉय गर्ल वाला एग्जांपल ले लो, मान लो ग्रेविटी क्या है, गर्ल, एंड रूट क्या है, बॉय, तो बॉय किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, गर्ल की तरफ, तो वो क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। वही वो गर्ल उससे दूर जा रही है, नहीं सॉरी, प्लांट ऊपर की तरफ, मतलब अवे फ्रॉम द ग्रेविटी जा रहा है, तो वो क्या शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, क्लियर। जियोट्रॉपिज्म देखो अभी हमने क्या करा, फोटोट्रॉपिज्म लाइट के थ्रू, फोटोट्रॉपिज्म और फिर जियोट्रॉपिज्म। कुछ डाउट है इसमें, फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म सबको समझ आ गया? तो आगे चलते हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको ना एक अच्छी वीडियो बना के क्या कर दूँगी, वो कर दूँगी एक्सप्लेन। हाँ, तो मैं बता रही थी अभी हम करने वाले हैं कीमोट्रॉपिज्म। ये क्या होता है, देखो कीमो देखो, अब देखो आपको ना शायद आपने पढ़ा होगा तो पहले भी, फोटो का मतलब लाइट, जियो का मतलब ग्रेविटी, कीमो का मतलब, कीमो पढ़ा है ना, कीमो क्या पढ़ा था, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा है ना लाइफ प्रोसेस में, तो वही से कीमो का मतलब केमिकल्स। क्या देखो कब जो प्लांट है, जब वो, मैं अच्छे से समझाऊंगी, रुक जाओ, प्लांट जब केमिकल्स के टूवर्ड्स जाता है तो क्या शो करेगा, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। बट अगर वो उससे दूर जाएगा तो क्या शो करेगा, नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। अच्छा, इसका कोई एग्जांपल दो। अच्छा, तो इसका एग्जांपल ना आपको इसे नेक्स्ट चैप्टर में मिल सकता है, बट मैं थोड़ा बहुत अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ किसको, कीमोट्रॉपिज्म को। इसका एग्जांपल ना आपको किस में मिलेगा, नेक्स्ट चैप्टर, हाउ डू एनिमल रिप्रोड्यूस वाले में, है ना, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो देखो मैंने क्या बोला था अभी, मैंने बोला हाँ कीमोट्रॉपिज्म, हाँ कीमोट्रॉपिज्म में क्या होता है। अच्छा, आपने शायद 8th क्लास का, अगर आप थोड़ा सा भी याद हो तो ध्यान रखना, सॉरी कैसा था होता था वो, मैं गलत बना रही हूँ यार, नहीं, देखो आपने शायद प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ा हो तो आपको पता होगा, जब प्लांट्स के अंदर ये ओवरी है, फीमेल गैमेट है ना, तो जैसे ही क्या आता है, मेल गैमेट आता है, तो वो क्या, उसको वो डायरेक्टली तो इधर से अरे ये मैंने क्या कर दिया, हाँ, तो मैं कह रही थी वो डायरेक्टली तो इधर से क्या नीचे नहीं चला जाएगा, मान लो इधर क्या आया, गैमेट आया, वो डायरेक्टली तो ओवन में नहीं जाता होगा डायरेक्टली। तो क्या होता है, ये केमिकल्स, ये हैं, ये क्या करते हैं,
ये केमिकल रिलीज़ करते हैं एंड एक पैसेज बन जाता है ओवरी तक जाने का। अब वो जो पैसेज होता है वो किसका होता है, केमिकल्स का होता है, ठीक है, केमिकल्स का होता है। तो क्या जो ये मेल गैमेट है वो इन केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो नीचे जाता है। अब देखो इसमें ये पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म शो कर रहा है क्योंकि वो उसकी तरफ टूवर्ड्स जा रहा है। बहुत इजी था ये टॉपिक भी, इसको ना और अच्छे से समझोगे जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाइड्रोट्रोपिज्म, ये हाइड्रो का मतलब वाटर होता है। जब बता ही देती हूँ मैं, क्या इसको डीले करूँ, मैं बता रही थी हाइड्रोट्रोपिज्म, क्या बता रही थी, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होता है, जैसे मान लो दिस इज़ अ नदी एंड दिस इज़, अरे इतना गाढ़ा क्यों बना दी, एंड दिस इज़ अ समथिंग, ठीक है। दिस इज़ अ क्या है ये, हाँ ये नदी है, ये क्या है, ये है हमारा रिवर, ये है रिवर एंड दिस इज़ लैंड एरिया, क्या है ये, लैंड एरिया। अब देखो मान लो कोई भी प्लांट है, वो जब देखो जो प्लांट है जब वो पानी के पास आता है तो जो प्लांट है वो दूर चला जाता है पानी के, किसके दूर चला जाता है, पानी के, इस टाइप से, है ना। बट वहीं जो रूट्स होती हैं वो टूवर्ड्स किसके जाती हैं, टूवर्ड्स वाटर जाती हैं, किसके जाती हैं, टूवर्ड्स वाटर। कहाँ जाती हैं, टूवर्ड्स, ये पानी है तो रूट्स कहाँ जा रही हैं, टूवर्ड्स वाटर। रूट्स कहाँ जाएंगे, टूवर्ड्स वाटर। तो रूट्स क्या शो कर रही हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ये लिखना पड़ता है ना बार बार, एच से समझ जाना, HT है ना। एंड प्लांट क्या शो कर रहा है, नेगेटिव HT, क्योंकि रूट्स क्या शो कर रही हैं, वो टूवर्ड्स जा रही है, पानी के पास जा रही है, वहीं रुको, हाँ। बट जो प्लांट है वो पानी से दूर जा रहा है तो वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रहा है, समझ आ गया। जो लास्ट है थिग्मोट्रोपिज्म, वो टच के थ्रू होता है, किसके थ्रू, टच के थ्रू। जैसे कि आपको मिमोसा छुई मुई का पौधा टच मी नॉट प्लांट है, उसमें मैंने बता दिया था, ठीक है। तो हमने ये क्या करे, हमने आज क्या अभी और करेंगे, ये 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बन रही है, इट्स ओके गाइस। सो हमने फोटोट्रोपिज्म पढ़ा, जियो, कीमो, हाइड्रो, थिग्मो तीनों पढ़े विद एग्जाम्पल एंड थ्योरी भी पढ़ी हमने, उसकी थ्योरी भी पढ़ी। आगे चलिए शुरू करते हैं। अब ना देखो ध्यान से सुनना, मैंने पहले क्या बताया था आपको, प्लांट जो मूवमेंट करता है वो थ्रू मूवमेंट करता है, मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं हार्मोन। प्लांट की जो मूवमेंट है वो उनके लिए कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, क्योंकि जो प्लांट की मूवमेंट है उसको कंट्रोल ही हार्मोन्स कर रहे होते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में। कैसे छुप गया यार, ये क्या बदतमीज़ी चल रही है, क्यों छुप गया ये, मैंने इतनी मेहनत से ना नोट्स बनाती हूँ और ये ना छुप जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। इसको छुपा ही दो, है ना, और मैं लिख देती हूँ हार्मोन्स, ठीक है। तो जो हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो दो तरीके, हमारी बॉडी में कहाँ से आ गया, हमारी बॉडी नहीं, प्लांट की बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, विच इज़ ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एक तो देखो हार्मोन्स 2 टाइप के होते हैं प्लांट के अंदर, ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं, दूसरा इनहिबिट हार्मोन्स, मतलब जो ग्रोथ को रोकते हैं वो वाले हार्मोन। इनहिबिट का मतलब है रोकना, किसको रोकना, ग्रोथ को रोकना, रोकीना। ओके क्लियर। तो देखो इतना तो सबको क्लियर होगा, मुझे आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये बच्चों पे होता नहीं है, क्यों नहीं होता, देखो पहले मैं क्या करवा देती हूँ, पहले मैं NCERT की थ्योरी पढ़ा देती हूँ, फिर मैं आऊँगी लर्निंग वर्क पे। देखो मैंने क्या बताया, जो हार्मोन्स होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक तो ग्रोथ हार्मोन्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, मतलब जो ग्रोथ को करते हैं और जो ग्रोथ को रोकते हैं, वो वाले हार्मोन्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो जो पहला हार्मोन है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है वो है
ऑक्सिन ऑक्सिन जो ऑक्सिन हार्मोन लिखना आगे ऑक्सिन जो सॉरी मैं पेंसिल से लिख रही हूँ ना इसलिए गड़बड़ी हो रही है। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। नहीं, ऑक्सिन हार्मोन जो क्या करता है उसका वर्क देखो जो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन में जो सबसे पहला हार्मोन हम पढ़ेंगे वो ऑक्सिन है। ये काम क्या करता है, ये सेल इलोंगेशन में मदद करता है। सेल इलोंगेशन से क्या होती है, ग्रोथ होती है। भाई कुछ बच्चों को सेल इलोंगेशन नहीं पता होता तो मैं उनको बता देती हूँ, मतलब वो आई इलोंगेशन में कंफ्यूज, जैसे कॉजेज ऑफ वो होता है ना हाइपरमेट्रोपिया की जो आईज होती है उसमें वो इलोंगेट हो जाती है ड्यू टू दिस, ये कॉजेज होते हैं ना उसके, तो वो इलोंगेशन कंफ्यूज हो जाता है। तो इलोंगेशन का मतलब होता है जैसे एक सेल है तो सेल को इलोंगेट मतलब उसको लंबा बड़ा करने में कौन मदद करता है, ऑक्सिन। मतलब को ऐसे हो जाता है, ये सर्कल था सेल, मान लो एक सर्कल में था और वो इलोंगेट होकर बड़ा हो गया। अब मान लो ये इतने सेल थे, देखो समझाती हूँ विद एग्जाम्पल, बहुत अच्छे समझाने वाली हूँ बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा फोकस करना होगा। देखो मान लो जो पहले सेल थे वो कुछ छोटा बनाते हैं, सेल इस टाइप के थे ये, अरे यार सेल कुछ इस टाइप के थे। अब ऑक्सिन ने क्या करा, सेल को इलोंगेट कर दिया। ऑक्सिन ने क्या करा, सेल को इलोंगेट कर दिया। अब जब उसने सेल को इलोंगेट कर दिया तो की हुआ तो सेल जब इलोंगेट हो गया तो वो ऐसा हो गया। अब जब वो ऐसा हो गया तो कितने थे ये 1 2 3 4 5 6 थे ना, 1 2 3 4 5, अरे 5 एंड 6 है ना। तो देखो आप भी बताओ ये बड़ा है क्या ये बड़ा है। अब प्लांट की ग्रोथ किस इलोंगेट होगी तो हुई है, अब ये तो छोटा था ना। समझ गए क्या मेरा कहने का मतलब, समझो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो ऑक्सिन का काम था सेल इलोंगेशन का। अब दूसरा जो हार्मोन आता है वो आता है गिबरेलिन। क्या आता है, गिबरेलिन। इसके नाम में कंफ्यूज नहीं होना। मैं 2 मिनट पानी पी के आती हूँ, गला सूख गया है। शायद ये वीडियो 50 मिनट की जाएगी सिर्फ प्लांट हार्मोन में ही। हाँ मैंने पानी पी लिया। हम कहाँ थे, हम थे गिबरेलिन पे। हाँ तो नाम देखो, ये जो गिबरेलिन है इसका बेसिकली क्या काम होता है, ये सेल इलोंगेशन में भी मदद करता है। मतलब देखो बेसिकली ना ये सारे ऑक्सिन, ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स का काम सेम ही होता है बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है बस। देखो गिबरेलिन का काम इलोंगेशन का होता है और इसका काम होता है जो स्टेम की ग्रोथ का, जो स्टेम होती है ना प्लांट की। क्या अब कुछ बच्चों को अगर स्टेम के बारे में भी नहीं पता होगा ना, बताऊँ मैं ये सब क्यों समझाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है मेरी क्लास में ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इसके बारे में, स्टेम के बारे में नहीं पता कि स्टेम क्या होती है। तो मैं क्या ही उम्मीद रखूँ, है ना। वेट, ये एक हमारा प्लांट है, इसमें जो आपको ये ब्राउन पोर्शन दिख रहा है यही क्या है, हमारा स्टेम है। ठीक है, ये वाली। अब जो स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाता है वो होता है गिबरेलिन। और ये फ्लावर की डेवलपमेंट, जब फ्लावर बनना होता है उसकी डेवलपमेंट में भी मदद करता है। तीसरा ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होता है साइटोकिनिन। जो साइटोकाइनिन होता है वो सेल डिवीज़न की मदद करता है। किसमें, सेल डिवीज़न में। सेल डिवीज़न देखो बच्चे एक चीज़ में और कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, सेल इलोंगेशन एंड सेल डिवीज़न में बहुत फ़र्क है। ये सेल इलोंगेशन एंड सेल डिवीज़न में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। देखो सेल इलोंगेशन का मतलब है एक सेल से कुछ इस टाइप ही, हाँ एक सेल से कुछ इस टाइप का बन जाना। बट सेल डिवीज़न का मतलब है एक सेल कुछ 2 सेल में डिवाइड हो जाना। सेल डिवीज़न उसको कहते हैं, है ना। अब वो आपने क्लास 9 माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा ना, माइटोसिस एंड मियोसिस। जो अगर क्लास 9 में जो बच्चे पढ़ के आए हैं ना लास्ट, जो उन्होंने पेपर दिया उनको याद होगा, समझदार बच्चों को। जिसको नहीं याद वो पढ़ने लग जाओ क्योंकि ये 10th है, इट्स नॉट 9th। जैसे आपने आयाशी करके निकाल, इट्स जस्ट अ जोक ब्रो, है ना। तो मैंने, हाँ अब देखो मैंने ये बता दिया, ठीक है। अब हमारा साइटोकिनिन भी हो गया।
अब हमारे आ जाते हैं ग्रोथ इनहिबिट हार्मोन। इनहिबिट का मतलब मैंने बताया जो ग्रोथ को रोकते हैं। अब वो दो तरीके के होते हैं, फर्दर कितने तरीके के, दो तरीके। तो पहले एबिसियस एसिड जो बेसिकली जाना जाता है स्ट्रेस हार्मोन के नाम पे। स्ट्रेस हार्मोन भाई इंसानों के अंदर ही स्ट्रेस हार्मोन थोड़ी ना होता है, वो तो प्लांट्स के अंदर भी होता है भाई। क्यों? मान लो किसी प्लांट को पानी नहीं मिल रहा, एक प्लांट है उसको क्या नहीं मिल रहा, एक प्लांट को पानी नहीं मिल रहा, तो बेचारा क्या करे, उसको स्ट्रेस हो जाएगा, अरे भाई पानी नहीं मिल रहा अब तो मर जाएंगे। तो उसको स्ट्रेस हो जाता है जिसकी वजह से वो ढंग से जी नहीं पाता। ऑब्वियस सी बात यही होएगा, मैं मजाक कर रही हूँ। हाँ पर प्लांट को भी स्ट्रेस होता है, उसका खाना ख़त्म हो गया, उसको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा, वो खाना नहीं बना पा रहा, उसको येलो शेड्स हो रहे हैं, तो ये सब उसको स्ट्रेस में आ जाता है हिबिस्कस एसिड। इसी वजह से जो प्लांट है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अब कैसे रुक जाती है देखो, मान लो कभी प्लांट को स्ट्रेस हो गया कि अरे भाई अब तो पानी नहीं मिल रहा, अब तो क्या करें, तो वो क्या करेगा, हिबिस्कस एसिड क्या करेगा, स्ट्रेस देगा प्लांट को, जिसकी वजह से हिबिस्कस एसिड क्या करेगा, स्ट्रेस देगा। एसिड क्या करेगा, वो एक डिसीजन लेगा कि अब वो प्लांट की ग्रोथ को रोक देगा, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो कहाँ से मिले, अगर पानी ही नहीं मिल रहा तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिले, तो वो प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है। तो इतना समझ आ गया हिबिस्कस एसिड का क्या काम होता है, इनहिबिट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स। जो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है ताकि वो ग्रोथ ना हो पाए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ आगे कहाँ है, आगे तो लिख ही नहीं रखा, अब मैं क्या बताऊँ इसमें, है ना। तो इथाइलिन, अब दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन आता है इथिलीन, जो क्या करता है वो देखो, ये क्या है, फ्लोज ऑर्गन्स ग्रोथ स्टिमुलेट्स राइपनिंग ऑफ, ये क्या लिखा है, ग्रोथ स्टिमुलेट्स, अच्छा ये राइपनिंग, अरे मुझे समझ आ गया, अच्छा ब्रेकिंग ऑफ, इधर था ब्रेकिंग ऑफ लीव्स, अब मुझे समझ आया, मैंने लिखा नहीं है क्या ये, हाँ मैंने नहीं लिखा है, इसमें कहाँ से है, मतलब कि जो पेड़ों से जो पत्तियाँ झड़ती हैं ना येलो, वो इसकी वजह से होता है ना। तो इथिलीन का काम होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट को पका देने का काम। तो ये आपका पूरा का पूरा प्लांट हो गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। एनिमल्स का इससे अगली वीडियो में मैं करवाऊँगी। अब देखो ध्यान से, एक चीज़ बहुत अच्छे से सुन लेना, क्योंकि अब मैं इसके बाद क्या करवाने वाली हूँ, रैपिड रिवीजन। जो अब चलो देखो, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या पड़ा, प्लांट्स के अंदर क्या नहीं होता, नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो उसके में कौन कंट्रोल करते हैं, उनमें मूवमेंट तो होती है। मूवमेंट दो तरीके की होती है, नास्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट। जब उनको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। नास्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती, ट्रॉपिक मूवमेंट जो ग्रोथ से रिलेटेड होती है वो रिवर्सिबल होती है, नास्टिक एंड ट्रॉपिक इरिवर्सिबल होती है। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है फर्दर 5 टाइप्स का होता है, फोटोट्रॉपिज्म लाइट के रिलेटेड, जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी के रिलेटेड, कीमोट्रॉपिज्म केमिकल के रिलेटेड, हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर के रिलेटेड, कीमोट्रॉपिज्म टच के रिलेटेड। ये सब मैंने आपको बता दिया। अब हार्मोन्स के बारे में पढ़े तो हार्मोन्स में दो तरीके के हार्मोन आते हैं, एक तो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन एंड ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। तो अब देखो, मैंने एक चीज़ बताना भूल गई कि अगर आपको ये याद नहीं हो तो ये जो टेबल है, ये वाली, ये जो मैंने टेबल बना रखी है, आप इससे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सब कुछ दे रखा है वो जो आपको याद करना चाहिए, अगर आपको ये सब याद नहीं करने तो, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अब ऑक्सिन क्या होता है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन की 3 फर्दर टाइप्स होते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकिनिन। ऑक्सिन का काम होता है सेल ऑर्गेनाइजेशन, गिबरेलिन का काम होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन का भी काम होता है। साइटोकिनिन का काम होता है सेल डिवीजन का एंड सीड जर्मिनेशन का एंड फ्लावर एंड फ्रूटिंग। एंड ग्रोथ इनहिबिटर जो रोकते हैं ग्रोथ को, वो उसमें 2 टाइप होते हैं, हिबिस्कस एसिड जो स्ट्रेस हार्मोन देता है एंड इथिलीन जो कि राइपनिंग ऑफ फूड एंड लीव्स को झड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो यही सब आज मैंने पढ़ा है। इतने छोटे से रैपिड रिवीजन तो आपको हो भी गया, मतलब कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा रैपिड रिवीजन करवाने में। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो। एंड अगर आपको इससे अगले वीडियो में हार्मोन्स चाहिए एनिमल्स के तो वो कमेंट कर देना, ठीक है। बाय बाय। आज की वीडियो इतनी है, लाइक कर देना अगर आपको पसंद है, सब्सक्राइब